हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लासेस एंड आई होप यू ऑल ऑफ यू डूइंग वेल। तो आज टुडे इज माय सेशन स्टार्ट इज एनसीईआरटी ज्योग्राफी। तो जैसे कि आप कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम तैयारी करते हैं, जैसे कि आपके हो गया आपका यूपीएससी हो गया, स्टेट पीसीएस हो गया, कोई भी एग्जाम, तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स ये हो जाती है कि आप जो एनसीईआरटी को पहले इंपॉर्टेंस दें, यानी प्रेफरेंस दें। तो एनसीईआरटी मेरे पास ये जो बुक है भारत का भूगोल, क्या इसमें जो कंप्लीट एनसीईआरटी की सार है, तो इसको किसने लिखा है? महेश कुमार वर्णमाल जी ने इस बुक को लिखा है। तो देखते हैं कि ये जो एनसीईआरटी कितनी अच्छी है भारत का भूगोल में। एनसीईआरटी क्लास यहाँ से क्या 7 से पूरे क्या 12 तक है ये। तो इसमें जो जो लिखा हुआ है, जो काफ़ी जी यहाँ पे चार्ट देखेंगे, अनुक्रमणिक हो गया, भारत का सामान्य परिचय हो गया, भारत का भूगर्भिक इतिहास, भारत का भौतिक स्वरूप। तो ये हिंदी मीडियम में है। ओके। तो ये इस इंग्लिश मीडियम भी ये बुक आती है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे देखिए भारत की भौगोलिक स्थिति हो गया, इसके बारे में क्या है यहाँ पे पूरी पढ़ी है एनसीईआरटी। ये देखिए चैप्टर आप देखिए। ओके। तो इस तरह से आप क्या है, कोई भी एग्ज़ाम है, कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं, रीडिंग कर सकते हैं। ये हिंदी मीडियम है। इसके अलावा मेरे पास क्या है, जो आप भूगोल को जैसे पढ़ने का एक अच्छा तरीका क्या है, मैपिंग। तो इसके लिए मैं कौन सी बुक यूज़ करता हूँ? मैं यूज़ करता हूँ ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस। ओके। तो एक छोटा सा जानकारी थी इस बुक के बारे में, तो आप ये परचेस कर सकते हैं। ये हिंदी मीडियम के लिए काफ़ी अच्छे। इसके अलावा जो मेरे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, तो उसके द्वारा भी मैंने जो नोट्स बनाए हैं उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा। ओके। तो ये थे हमारे क्या है आपका हिंदी मीडियम के लिए, जैसे कि सॉइल हो गया, जैसे काफ़ी अच्छी है एनसीईआरटी, इसमें पूरी कवर की गई है हर चीज़ को, काफ़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छे से इसमें बताया गया है इस बुक में। ओके। तो ये बुक थी ओके की राइट है महेश कुमार वर्णमाल जो लिखी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है, आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं उसके लिए ये आपका ऑक्सफोर्ड का एटलस, ये आपके टेबल में हमेशा होना ही चाहिए। ये है क्या? ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस है, ये 3rd एडिशन है। तो इस बुक का यूज़ क्या है, मैं कोई भी मैपिंग हो गया, मुझे अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो मैं इसको क्या है अच्छे से इसको यूज़ करता हूँ ना। तो ये देखिए एटलस कंटेंट्स हो गया, काफ़ी द हिस्ट्री ऑफ कार्टियोग्राफी हो गया। तो काफ़ी इसके बारे में काफ़ी अच्छे डिटेल्स दिए गया है मैपिंग में यहाँ पे। ओके। ये देखिए यहाँ पे मैप प्रोडक्शन के टाइप्स ऑफ मैप्स हो गया, देखिए एक्सप्लोरिंग द यूनिवर्स हो गया, द लाइफ ऑफ स्टार हो गया। तो काफ़ी इसमें अच्छा बेसिक कंटेंटिंग काफ़ी अच्छे से दिए हुआ है। तो इसको मैं रीड करता हूँ, आगे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी हो गया, इसके बारे में मैपिंग दी गई है। ओके। इंडियन मैप के बारे में, इंडियन पॉलिटिकल हो गया, फिर चाइना हो गया, फिर चाइना। तो आप जब भी ज्योग्राफी पढ़े तो आपको क्या है ना, जैसे कुछ भी अगर प्लेटू हो गया, किसी क्या हिल्स हो गया, उसके बारे में आपको जैसे कुछ भी नॉलेज चाहिए, कुछ भी जानकारी कि हाँ ये प्लेटू कहाँ पे स्थित है, जैसे कि काठियावाड़ हो गया, पेनिनसुला हो गया, कच्छ पेनिनसुला हो गया, तो इस सब के बारे में इसमें काफ़ी डिटेल से दिया गया है। ओके। तो मैं तो प्रिफरेंस करता हूँ कि आप ना ये आपके मेज टेबल में हमेशा ये बुक होनी चाहिए, ये मैपिंग। ओके। उसके बाद देखिए किस तरह से यहाँ पे देखिए हर चीज़ को दर्शाया, जैसे कि कर्नाटक है, कर्नाटक में कौन से हिल है। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या इंडिया में क्या आंध्र प्रदेश में गया, देखिए कर्नाटक का प्लेटू हो गया, फिर क्या यहाँ पे है क्या वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट के बारे में बताया गया है। ओके। नागरी हिल्स, तो ये सब क्या हिल्स के बारे में ना यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है, स्टेट पीसीएस क्वेश्चन पूछती है कि ये हिल्स में कहाँ से कहाँ तक कौन सी पर्वत श्रेणियाँ हैं। ओके। केरला हो गया, इराविकुलम नेशनल पार्क हो गया, कोलगम तिरुवनंतपुरम हो गया। तो ये मैपिंग की दृष्टि से ये बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ज़रूर परचेस कीजिएगा। ओके। ये देखिए कितनी अच्छी इसमें दी गई है, और जो पीछे कुछ कुछ दिया है जो बहुत अच्छा वर्ल्ड मैपिंग भी दिया गया है यहाँ पे, देख सकते हैं किस तरह से। ओके। यहाँ पे देखिए पूरे वर्ल्ड सहारा अफ्रीका का है। ओके। तो इस तरह से ये बुक काफ़ी मतलब ये जो मैपिंग है, मैपिंग बुक एटलस की ऑक्सफोर्ड की इंपॉर्टेंस है। ओके। द आर्टिक एंड अंटार्कटिका इसके बारे में, साउथ पोल हो गया, देखिए यहाँ पूरे वर्ल्ड पॉलिटिकल मैपिंग के बारे में बताया गया। ओके। ये इस तरह से। और यहाँ पे कुछ क्या देश के जो फ्लैग है उसके बारे में दिखाया गया है, देखिए कितनी अच्छे से यहाँ वर्ल्ड जियोग्राफिक कॉम्पिटिशन के बारे में बताया गया है। ओके। अब लास्ट में कुछ ऐसे ही बताया है, कुछ क्वेश्चन आंसर है, कुछ मतलब जो जियोग्राफी के। ओके। तो ये मैपिंग है एटलस की, आप लोग इसको जरूर परचेस कीजिए, काफ़ी अच्छा है, आपकी बुक में होना चाहिए। अब मैं आप लोग को दिखाता हूँ अपने मेरे जो द्वारा बनाया गया नोट्स, मतलब हैंड नोट्स जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो बनाए जाते हैं। ओके। तो देखिए सबसे पहले जियोग्राफी पढ़ने का क्या तरीका होता है, देखिए मेरी ये नोट्स है, ये देखिए। ओके। ये हैंड नोट्स है। तो देखिए जियोग्राफी में क्या होगा, फिजिकल जियोग्राफी में क्या क्या है, जियोग्राफी लॉजिकल है, ऑक्सीमेट्री लॉजिक है, ओशनोग्राफी, फिर इंडियन जियोग्राफी में फिजिकल है, फिर क्या है इकोनॉमिक्स है, फिर ह्यूमन हो गया। तो ये वर्ड जियोग्राफी, तो जियोग्राफी में क्या क्या स्टडी ऑफ अर्थ। तो
तो प्लेनेट विच है, फिर सन है, अर्थ जियोग्राफी में क्या अर्थ है, सन है, फिर इसके डेट यूनिवर्स है, मैटर स्पेस टाइम एनर्जी। ओके, तो देखिए मैंने किस तरह से बनाया है कि ये ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स आपको दिख रही होगी। हाँ, ये यूनिवर्स ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में ना, तो मैंने इसके बाद द बिग बैंग थ्योरी इज़ द मोस्ट डिसेबल। तो इस तरह से क्या है, मैं किसी भी जैसे कि नोट्स बनाता हूँ तो मैं यहाँ पे क्या है कुछ क्या है एनसीईआरटी की बुक से उठाया, कुछ जीसी लियोन से उठाया है। ओके, तो यहाँ पे मैंने की नोट्स बनाया हुआ है। देखिए मैंने किस तरह से डायग्राम गैलेक्सी के बारे में समझाने की कोशिश किया हूँ, ताकि जब भी मैं पढ़ूँ तो मुझे ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। ओके, यहाँ पे देखिए फिर क्या स्टार्स के बारे में बताया है, फिर क्या ब्लैक होल्स, यहाँ पे देखिए ब्लैक होल्स। तो ये सभी जो नोट्स है इंग्लिश में है ना, तो तो इसके बारे में मैंने पढ़ा। देखिए थर्मोन्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम हो गया, आर्टिफिशियल सन हो गया। और देखिए यहाँ पे एडवांटेज जैसे कि मैं पढ़ता हूँ, जिसके अपने हाईलाइटर का यूज़ करता हूँ, जैसे कुछ इंपॉर्टेंस कीवर्ड्स होता है, जैसे ने क्या ये हाइड्रोजन, ये देखिए ना हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आइसोटॉप्स हो गया, इज क्या है अवेलेबल, ऑन क्या है अर्थ इज एबेंडेंस। तो इस सबको मैंने कैसे दर्शाया, कैसे लिखा है, तो आप भी हाइलाइटर का यूज़ कीजिए, जिससे कि काफ़ी अच्छे आपको समझ में आता है ना कि हाँ मैंने इस कोर को पढ़ा है तो मुझे काफ़ी इसके बारे में नॉलेज है। ओके, तो देखिए द सोलर सिस्टम हो गया, देखिए सन हो गया, देखिए यहाँ पे आपको दिखाई, देखिए सोलर सिस्टम, ये सोलर सिस्टम हो गया। सोलर सिस्टम में क्या है, सन, प्लैनेट, सन डेयर, सेटेलाइट्स, एस्टेरॉइड्स, कमेट्स क्या है और प्लेरॉइड्स। तो मैंने इसको किस तरह से किया, प्लेटे, तो ये क्या है मैंने हाईलाइट किया है ना। ओके, यहाँ पे देखिए मैंने किस तरह से हाईलाइट किया है, ऑर्बिट्स ऑफ द प्लैनेट्स वेयर सर्कुलम। ओके, तो ये देखिए मैंने कैसे किस तरह से बनाया है, पेरीहेलियन एप्लीकेट्स। तो इस तरह से क्या है मैंने जो चक्र है उसको समझाया है। ओके, किस तरह से, और आगे भी देखिए यहाँ पे मैंने जो सन की स्थिति है, ये जो डायग्राम है मुझे काफ़ी टाइम लगा बनाने में। देखिए मरकरी जो पृथ्वी के जो भी है ना सन के अराउंड जो भी क्या है ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, उनको एक एक करके, मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है, फिर क्या है आपका इरेस है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून। तो इस तरह से क्या है आप जब डायग्राम बनाते हैं तो आपको जो पढ़ने में काफ़ी आसानी होती है, मुझे भी तो होती है पढ़ने में आसानी, तो इस तरह से आपको काफ़ी अच्छे समझ आती है और बेसिक अंडरस्टैंड आपके काफ़ी अच्छे थे। यहाँ पे देखिए मरकरी हो गया, विनस, तो जिसमें जो कोर पॉइंट है कि मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार द सेकंड प्लैनेट फ्रॉम द सन, इट इज़ वेरी ब्राइट, इट इज़ द नोन एज द मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार। तो मैंने जो यहाँ पे जो मुझे लगा कि हाईलाइट करना चाहिए पढ़ने में काफ़ी, तो मैंने इसको हाईलाइटर से क्या है मार्क किया है। ओके, इट इज़ द वेट हॉट हियर्स ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसके बारे में मैंने क्या है ये अपने नोट्स में यह तैयार किया है। ओके, तो आप ये सब जो नोट्स है तो हम भी तो किसी किताब से ही उठाते हैं। तो मैंने क्या किया, जीसी लियोन हो गया, एनसीईआरटी की जो बेसिक है 11-12 से लेकर वहाँ से ये सब चीज़ आपको पढ़ने में काफ़ी डिटेल होती है। तो स्टेरॉइड्स हो गया, देखिए किस तरह से मैंने यहाँ पे मार्क्स किया है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे यूरेनस के बारे में, नेपच्यून के बारे में और इंटरनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। तो ये सब मैंने क्या है मैंने पढ़ा है और क्या स्टडी किया है। ओके, तो ये सब क्या है मैंने जब यूपीएससी प्रिपरेशन के दौरान जब मैं दिल्ली में था तब मैंने ये नोट्स तैयार किया था। ओके, तो आज से 3-4 साल पहले देखिए मैंने किस तरह से पढ़े। तो आप भी ऐसे ही बनाए अपना नोट्स और हाईलाइट से बिल्कुल उसको करें ताकि आपको बिल्कुल समझ में आए। ओके, यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने बनाया, कीवर्ड्स हो गया। ओके, अब यहाँ पे देखिए अर्थ, तो अर्थ के बारे में सारे डिटेल्स यहाँ देखिए, अर्थ ये ना यहाँ पे है अर्थ, ये देखिए अर्थ के बारे में क्या है पूरे मैंने डिटेल्स एक एक चीज़ लिखा है यहाँ पे। और इसके बारे में जो लेटीट्यूड्स कितनी डिग्री पर है, अर्थ क्या है नॉर्थ एंड साउथ पोल में क्या है झुकी हुई है, मुड़ी हुई है। देखिए यहाँ पे किस तरह से मैंने लेटीट्यूड्स मैंने अपने क्या है मार्क से हाईलाइटर किया है। अब यहाँ पे देखिए जो लॉन्गिट्यूड्स हो गया, जो अक्षांश एवं देशांतर रेखा के बारे में मैंने ये जो डायग्राम बनाया है देखिए यहाँ पे। ओके, और देखिए यहाँ पे किस तरह से मैंने हर चीज़ को कैलकुलेशन करने की भी पूरी कोशिश की है। अगर देखिए मोशन ऑफ अर्थ है, जो रोटेशन है, जो अर्थ किस दिशा में घूमती है, मतलब ये रोटेशन है, रिवोल्यूशन हो गया, कैसे चेंज एंड क्या कारण है जो दिन और रात होते हैं, फिर उसके चेंज होने के भी कारण है। तो इसको मैंने इंग्लिश में काफ़ी अच्छे लिखा, द चेंज इन रीजन इन के प्राइमरीली ड्यू टू द टिल ऑफ द अर्थ डेट 23.5 यानी पृथ्वी क्या 23.5 डिग्री अंश पर झुकी हुई है। ओके, तो मैंने इसको काफ़ी अच्छे से लिखा, डिटेल्स लिखा, कहाँ पे इक्वेटर, कहाँ पे ये। तो ओके, ये है जियोग्राफी। उसके बाद क्लाइमेटोलॉजी में मैंने कुछ क्लाइमेट सीजन है, वेदर हो गया, कितने साल में होती है, ये सबको मैंने लिखा। और क्या है मूवमेंट्स ऑफ अर्थ रिलेटेड इफेक्ट्स रोटेशन, क्या कि जो अर्थ घूमने की दिशा है क्या क्या है किस तरफ है। तो ओके, इसके बारे में मैंने ये हाँ देखिए सन बनाया है, फिर ये अर्थ हो गया, सनसेट हो गया। ओके, उसके बाद ये कुछ मैथ्स पॉसिबल है, फिर ग्लोबल टाइम जोन हो गया, फिर डे लाइट सेविंग हो गया। तो ये सब मैंने अपने नोट्स में बनाया है। ओके,
ओके, देखिए इंटरनेशनल डर्ट लाइन मतलब क्या क्या चीज़ है इसमें। डे लाइट ये मैंने बनाया है। फिर क्या है, डिलेशन ऑफ द विंड्स ऑफ ओसेनिक करेंट्स के बारे में भी ये नोट्स काफ़ी अच्छे। तो मैंने यहाँ पे बनाया है, देखिए नॉर्थ मर्स्टली हो गया, नॉर्थ वेस्ट हो गया, नॉर्थ वेस्टली हो गया, नॉर्थ ईस्टर्ली हो गया, साउथ ईस्टर्ली हो गया, साउथ ट्रेली हो गया, साउथ वेस्टर्ली हो गया। तो ये सब क्या है, डायरेक्शन ऑफ विंड्स यानी किस दिशा में फ्लो हो रही है विंड्स, इसके बारे में मैंने इसमें समझाया है और पढ़ा भी है। देखिए ये वही बात है कि मैंने किस तरह से बनाया। फिर क्या है, कोरोलस थ्योरी हो गया, इस तरह से बनाया। ओके, तो ये थे क्या जियोग्राफिक नोट्स। आगे बहुत सारे हैं मैंने जो बनाया, मैं आपको एक करके दिखा रहा हूँ। कंपोजिशन ऑफ स्ट्रक्चर एटमॉस्फेयर हो गया। देखिए मैंने किस तरह से यहाँ पे डायग्राम बनाया। देखिए कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेरिक क्या है स्ट्रक्चर। तो देखिए हीटिंग ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर, किस तरह से ये फोटोस्फेयर में जा रहा है, सन से क्या है डायरेक्ट पृथ्वी पर आ रहा है। ओके, तो इस तरह से क्या है, मैंने जो डायग्राम उकेरा है काफ़ी अच्छे से उकेरा है, देखिए आप लोग। ओके, यहाँ देखिए स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। ओके, फिर उसके बाद ये ट्रोपोस्फीयर हुआ, आयनोस्फीयर हो गया। इसके बारे में मैंने यहाँ पे पोल इक्वेटर बताया कि कहाँ कहाँ कितनी दूरी पर जा सकता है। आयनोस्फीयर हो गया, ट्रोपोस्फीयर हो गया। ओके, देखिए अर्थ पृथ्वी हो गया। रेडियो एक्टिविटी, जो रेडियो एक्टिव होते हैं ना, तरंग दैर्ध्य होते हैं, पृथ्वी कितनी ऊंचाई तक जा सकती थी, आयनोस्फीयर तक, यहाँ तक उसकी आयनोस्फीयर तक जा सकती है। उसके बाद फिर वापस वह क्या है, बैक टू पृथ्वी में वापस लौट आती है। ओके, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन हीट ऑफ अर्थ यानी जो गर्म है पृथ्वी, गर्म कब होती है, तो एल्बिडो ऑफ अर्थ हो गया। फिर इस सब के बारे में मैंने नोट्स बनाया है, तो आप भी ऐसी नोट्स बनाएं और पढ़ा करें हाइलाइटर से हाईलाइट करके। अब हीट ऑफ बजट ऑफ अर्थ मतलब इसको देखिए, यहाँ देखिए हीट आपको दिखाई दे रहा है, नहीं नहीं यहाँ पे दिखे देखिए। तो ये जो शुरू का है ये हीट ये देखिए, ये हीट ऑफ बजट ऑफ अर्थ ऊपर में है। हल्का से मैं आपको इधर दिखाता हूँ, देखिए हीट बजट ऑफ अर्थ। तो इसमें किस तरह से मैंने डायग्राम के सदस्य मैं यहाँ पे बनाया हूँ। ओके, अब हम नेक्स्ट पेज में देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। यही है सब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट्स हो गया, इसके बारे में है। और क्या, ओके, किस तरह से देखने एनालाइजिंग ऑर्डिनेटिंग प्रेशर बेल्ट्स हो गया, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट हो गया, किस तरह से एक दिशा से दूसरी दिशा की ओर ये ट्रोपोस्फीयर में जो विंड का भाव है उसके बारे में बताया हूँ मैंने। ओके, आगे भी देखते हैं टाइप्स ऑफ विंड्स में किस तरह से जो विंड्स है एक दिशा से दूसरी दिशा में क्या घटती है। ओके, सेकेंडरी विंड्स हो गया, विंड्स हो गया। और यहाँ देखिए वैली ऑफ माउंटेन्स ब्रिज हो गया ना, ये वैली, ये देखिए ना वैली ऑफ माउंटेन्स ब्रिज हो गया। इसमें क्या है, एक टाइप ऑफ प्रेशर हो गया। तो किस तरह से जो पृथ्वी और जो यहाँ पे वैली फ्लावर है उसको मैंने क्या डायग्राम से बनाया कि जो आपका लॉन्गर पाथ हमें जनरेटर स्ट्रेंथ हो गया, इनकमिंग लेस मीनिंग हो गया, वैली ऑफ फ्लोर हो गया। तो लो टेम्परेचर एंड हाई टेम्परेचर को मैंने यहाँ इस डायग्राम में बताया कि हाँ इस सोर्स से इस होते ये वैली ब्रिज में जाती इस टाइप का। ओके, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है मानसून विंड्स। देखिए यहाँ पे मानसून की जो आगमन है उसको मैंने वहाँ बताया अकॉर्डिंग टू द क्या है क्लाइमेट थ्योरी ऑफ मानसून ना। तो मानसून किसी शब्द से बना है, मौसमी शब्द से बना है, अरबी शब्द है। तो यहाँ पे देखिए मैंने किस तरह से अरेबियन सी हो गया आपका, कहाँ सबसे पहले केरल में आती है, उसके बाद क्या बे ऑफ बंगाल हो गया, फिर क्या है ट्रॉपिकल रीजन हो गया, फिर क्या है मिड डे। तो इस तरह से मैंने 23.5 अंक पर काट कर जो इंडिया के मैपिंग में इसको बनाया है। ओके, उसके बाद देखते हैं ये किस तरह से बढ़ती है। देख ट्रॉपिंग में क्या है आपका हिमाचल प्रदेश हो गया 23.5 डिग्री में, ऑन शोर ट्रेड्स बिंग प्लान, फिर 18 कोस्टेड हो गया। तो इस तरफ से क्या ये विंड की फ्लो जो दशा है वो बह रही है। ओके, तो ये देखिए मैंने बताया टेरिटरी विंड्स हो गया आपका, और हॉट एंड ड्राई विंड्स हो गया, फिर थर्मिकल ग्रीनविथ हो गया, और ये मैपिंग। तो मैप जैसे क्या बहुत जल्दी हमें समझ में आता है। ओके, एडटली ओरिनेटिंग टू ड्राई विंड्स, क्या ड्राई विंड्स में ना। तो देखते हैं इसमें क्या है। देखिए मैंने यहाँ पे समझाया है कि किस तरह से विंड लैंड साइड हो गया और क्या है लैंड साइड हो गया, इस तरह से क्या है मॉइस्चर होती है। तो इस तरह पे क्या है जो विंड की है कॉस्ट है किस ओर से बढ़े, फिर बादल में जाती है, फिर उससे क्या जो वाष्प जो संघनन होता है क्लाउड में, उससे क्या है बारिश होती है। जिस तरह से मैं बताया कि किस तरफ से जो हवा की दिशा ऊपर की ओर से बढ़ गई, क्या है ये जो देख रहे हैं ना आप, ये नीचे की ओर क्या है आ रही है प्लेन्स में। ओके, कॉस्ट में ऑन। तो इस तरह से मैंने क्या अंडरलाइन की सदस्य से पढ़ा है। ओके, आप भी हाईलाइटर का यूज़ कीजिए, काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे जो मैपिंग है नॉर्थ अमेरिका हो गया, तो ये देखिए रॉकीज, जो रॉकीज पहाड़ी है वेस्टर्न लाइन्स ईस्टर्न नॉर्थ पैसिफिक में हो गया। तो ये मैंने बनाया है, आपको दिख रहा होगा। हाँ ये यहाँ से देखिए, ये यहाँ से। ओके, वेस्टर्न ईस्टर्न साउथ पैसिफिक, कोल्ड एंड ड्राई विंड्स के बारे में भी यहाँ पे मैंने बनाया है। ओके, तो इस तरह से क्या है मैं अपने नोट्स में ये प्रिफरेंस करता हूँ कि जब भी आप पढ़ें तो काफ़ी अच्छे से 2-3 की वर्ड्स है, जिसमें क्लाउड फॉर्मेशन बादल का निर्माण कैसे होता है, किस तरह से जो पानी की वर्षा होती है, तो इस तरह से मैंने बनाया है। ओके,
यहाँ पे देखिए रेनफॉल प्रोडेसिंग क्लाउड। और कुछ कुछ जब भी मैं पढ़ता हूँ तो ये जो हाईलाइट करता हूँ ना, ये यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, ये छोटा छोटा मैं कुछ भी लिख लेता हूँ। जैसे मुझे समझ में नहीं आता तो मैं क्या करता हूँ, लिख लेता हूँ। जैसे कि नेम्बो स्टेटस कॉम्बुलेंट निम्बोडस, तो किस तरह से होता है, कुकुमेंट से ट्रोपोनिस, और क्या है प्रोड्यूस टू विंस्टनिंग रेनफॉल। रेनफॉल के बारे में यहाँ पे मैंने बताया कि जो कितनी ज़्यादा तेज रेनफॉल्स यहाँ पे होती है। ओके, टाइप्स ऑफ रेनफॉल क्या है वर्ष, टाइप्स ऑफ रेनफॉल में क्या क्या है आपका ये दिख रहा है आपको, टाइप्स ऑफ रेनफॉल। ओके, तो यहाँ पे क्या लॉन्ग रेनफॉल बारे में बताया हूँ। और ऑर्गेनिक रेनफॉल देखिए यहाँ पे जो डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप डायग्राम बनाना सीख गए, अगर आपके एग्जाम हॉल में भी आप डायग्राम बना के यूज़ करते हैं तो जो एग्जामिनर है उसको चेक करने में काफ़ी आसानी होती है, फिर नॉट डिफिकल्ट। ओके, तो ये मानसून विंटर सीजन के बारे में मैंने यहाँ बताया है। ईस्टर्न घाट्स हो गया, विंड जो किस तरफ बह रही है, कहाँ से जा रही है। ओके, देखिए यहाँ पे बनाया है मैंने हैवी रेनफॉल रीजन, समर सीजन में क्या स्नो ऑन शोर हो गया। ओके, देखिए यहाँ पे ऑर्गेनिक इफेक्ट हो गया, ऑर्गेफ्रिक इफेक्ट हो गया ड्यू टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द अरावलीज, क्या रेनफॉल हो गया। ठीक है, तो ये रेनफॉल रीजन है क्लाउडेड लेवल में, हिल में लो रेनफॉल रीजन है। तो ये क्या जो जो आपका जो वर्षा है उसकी जो क्या है जो किस तरह से होती है, जैसे अरेबियन सी ब्रांच में आता है तो यहाँ से उठते हुए इधर ऊपर जाता है, फिर यहाँ से ऐसे जाता है, फिर ऊपर जाता है। ओके, इसको मैंने यहाँ पे बनाया है। फिर ये क्या आना, रेनफॉल ऑफ इंडिया, तो इस तरह से मैपिंग का मैंने यूज़ किया। ओके, इसके बाद फ्रंटल रेनफॉल हो गया, तो ये सब कुछ डायग्राम है रेनफॉल के बारे में। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, उसका साइक्लोन हो गया। अब साइक्लोन में देखिए यहाँ का, ये देखिए साइक्लोन, साइक्लोन है ना, देखिए किस तरह से इफेक्ट ऑफ साइक्लोन हो गया। तो मैंने ये डायग्राम बना ली, लिथोस्फीयर हो गया, फिर क्या इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ हो गया। तो जो पृथ्वी के जो अंदर के भाग है उसके बारे में मैंने पढ़ा है यहाँ पे पढ़ा, और क्या है अपने नोट्स में बनाया। मिडिल लेयर हो गया, मेजर लेयर्स हो गया, सॉरी डिस्टेंस हो गया, रेडियो वोल्केनिक हो गया है। ओके, एस्थेनोस्फीयर हो गया, आउटर कोर हो गया। तो जो पृथ्वी के आंतरिक और बाहरी भाग के बारे में है। फोर्सेस ऑफ कंट्रोलिंग फॉर्मेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स हो गया। ओके, टाइप्स ऑफ रॉक्स, ये ना टाइप्स ऑफ रॉक्स लिख रहे, टाइप्स ऑफ रॉक्स के बारे में भी बताया। और क्या है आपका डिफरेंट फोर्सेस ऑफ, क्या डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, तो किस तरह से डिवाइडेड है, सब चीज़ को मैंने बनाया। इग्नियस रॉक हो गया, क्लासिफिकेशन और रॉक्स हो गया, किस तरह से बनाए यहाँ पे रॉक्स देखिए, केमिकल सिस्टम्स हो गया। ओके, तो इस तरह से मैंने क्या है ये जो पूरी डायग्राम को क्या है बनाने की पूरी अच्छे से मैंने यहाँ पे किया है अपने नोट्स में। देखिए अरावली रेंज हो गया, वॉल्केनिक कोल्ट हो गया, फिर वॉल्केनिक शील्ड हो गया, किस तरह से बना हुआ है यहाँ पे देखिए, हाई अफ्रीका, केनिया। ओके, टाइप्स ऑफ प्लेट्यूज हो गया, प्लेट टेक्टोनिक्स हो गया। ओके, यहाँ पे प्लेट बाउंड्रीज हो गया। अब हाइड्रोस्फीयर हो गया। फिर ये सब मैंने क्या है, ये जो मैपिंग है यही इंपॉर्टेंट है। ओके, आप इसके पेंसिल रख सकते हैं अपने साथ। ये देखिए नॉर्थ अफ्रीका, गल्फ ऑफ बे हो गया, स्टूमिश हो गया। तो ये सब ज्योग्राफी के नोट्स में इंपॉर्टेंस हैं। फिर मिड ओशनिक रॉक्स हो गया। ओके, फिर आगे लिखते जाते हैं, बहुत से इसमें इंपॉर्टेंस है। देखिए ओशन करेंट इन द वर्ल्ड हो गया, काफ़ी है। देखिए जिनकी जो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ कीवर्ड्स लिखे इक्लिप्स के बारे में, ईयर हैव टू लर्न क्लिप्स वन, ये मैंने कुछ कोड बनाया था, ये मैं ही समझ पाऊँगा, आप लोग नहीं समझ पाएंगे ये कोड्स को। ओके, ये जो कोड्स दिख रहा है ना ऊपर नीले पेन से, ये मैंने बनाया था। और किस तरह से ये इसकी जो पढ़ा हूँ वो मैं ही समझ सकता हूँ। जैसे कि अब यहाँ पे कि लूनर इक्लिप्स, जिससे सन एंड अर्थ के बीच में ना फोटोस्फीयर में, तो नोट क्या है इसे मैंने किस तरह से डायग्राम बनाया कि जो सन है जो पृथ्वी पे जब पड़ती है तो उसके जो जो मून पे इसका क्या, जैसे कि रात और दिन कैसे होते हैं, जैसे कि ज्वार भाटा हो गया, तो ये सब लूनर इक्लिप्स में आते हैं। जैसे वाई, जैसे कि वे का कलर ऑफ स्काई इज द टेल ब्लैक, मतलब क्या है इसमें सन हो गया, आपका सन हो गया। फिर मैं मून की जो चंद्रमा और पृथ्वी में सूरज और जब पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आता है तो क्या होता है, दिन और रात होता है। तो इसके बारे में क्या है मैंने यहाँ पे डिटेल से समझाया है। ये सोलर इक्लिप्स के अंतर्गत आता है ना। ओके, तो इस तरह से बनाया। बायोस्फीयर हो गया। देखिए अब जैसे कि पढ़ रहे हो तो अपना कुछ कुछ अंडरलाइन किया करो। जैसे कि यहाँ पे देखिए मैंने वीटी के, मुझे जो समझ में आता है मैंने वो किया, डोमिनेंट फॉर्म्स हो गया। ओके, अब सॉइल है, मिट्टी है यहाँ पे। तो जैसे कि मैं इंट्रोडक्शन दिखता है, जैसे मैं आपको आगे क्लास में समझाऊंगा कैसे हैंड नोट्स बनाना है। तो इंट्रोडक्शन कुछ टैक्स के बारे में, इसके बारे में, सॉइल प्रॉपर्टीज उसके बारे में एक आप छोटा सा की नोट्स लिखे। ओके, और स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल हो गया, कलर ऑफ सॉइल हो गया। तो ये सब चीज़ को आप बनाइए। सॉइल डिग्रेडेशन हो गया। ओके, तो यहाँ पे देखिए मैंने किस तरह से डिवाइड किया। तो ये नोट्स है, वाइन इरोजन,
किस तरफ से जो जो आपका जो पेड़ है तभी लाइन से क्या इसमें छाया होता है, तो क्या मुल्चिंग हो गया, स्ट्रीट फार्मिंग हो गया, ट्रीज फार्मिंग हो गया। ओके, तो यहाँ पे क्या सॉइल कंजर्वेशन में क्या क्या है, जो आपका पेड़ का है उसका जो आपका ट्री है उसका क्या क्या योगदान है, इसके बारे में डिटेल्स पूरा लिखा हूँ मैं। रिसोर्स ऑफ जियोग्राफी। ओके, अब हम पढ़ते हैं आगे। नेचर हो गया, डेवलपमेंट। तो इस तरह से क्या नोट्स बनाइए, काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़िए। ट्रांसपोर्ट हो गया, क्या बहुत सारी चीज़ें। अब हम इसका क्या है फिजिकल, इंडियन फिजिकल जियोग्राफी को बढ़ेंगे। देखिए इंडियन जियोग्राफी में क्या क्या है। इंडियन जियोग्राफी में फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। तो देखिए इसमें क्या है कि इंपॉर्टेंस है, आप पहाड़ों हो गया, नदियाँ हो गया, तो माउंटेन जो रेंज है ना, जैसे कि मैंने बोला नॉर्थन क्या है माउंटेन रीजन, तो ये क्या है ट्रांस हिमालय रेंज है। इसमें क्या है काराकोरम हो गया, लद्दाख हो गया, कैलाश, इंडो रीजन स्टेपन, ग्रेटर हिमालय हो गया, लेसर हिमालय हो गया, आउटर हिमालय हो गया, शिवालिक रेंज हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कौन सी नदी निकलती है, सेकंड क्या है आपका ग्रेटर हिमालय से इंदुस रिवर। तो ये इंपॉर्टेंट है। द स्ट्रक्चर शेप ऑफ द हिमालय रीजन कॉल्ड इज क्या है सिंटेलिक बैंड ऑफ द हिमालय। तो इंपॉर्टेंट यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि कौन से रेंज में क्या निकलती है, हिमालय, लघु हिमालय, बड़ा हिमालय, छोटा हिमालय, ओके, ट्रांस हिमालय। तो इंडियन जियोग्राफी में ये इंपॉर्टेंस है। ओके, उसके बाद देखिए ग्रेटर हिमालय, मैंने एक एक पार्ट को तोड़ा यहाँ पे। देखिए क्या क्या जॉर्ज ऑफ इंदुस, यानी इंदुस रिवर के यहाँ उद्गम होता है। क्या है कश्मीर हो गया, क्या है आपका मानगंगा पर्वत से ना, क्या है मान क्या नंगा पर्वत से ना। उसके बाद क्या है जास्कर हो गया, सिपकिला हो गया, नेपाल हो गया, फिर सिक्किम हो गया, फिर कंचनजंगा हो गया, फिर तिब्बत हो गया। ग्रो ऑफ क्या है ब्रह्मपुत्र, यहाँ से ब्रह्मपुत्र, फिर ब्रह्मपुत्र क्या है यहाँ से बहती है। ओके, तो मैंने इसके बारे में कीवर्ड लिखा ब्रह्मपुत्र द क्या है द ग्रेटर हिमालय रेंज स्टोन 2400 किलोमीटर फ्रॉम द नंगा पर्वत इन द नॉर्थ। ओके, ये सब है आपका डिटेल्स। ओके, वाटर रिसोर्सेज शिवालिक रेंज है, यहाँ पे देखिए शिवालिक रेंज है, ये ना ये आपका शिवालिक रेंज हो गया। ओके, ग्रेटर प्लेन्स ऑफ इंडिया हो गया। ये मैपिंग देखिए, क्योंकि आप जियोग्राफी पढ़ते हैं तो आपको मैपिंग तो आनी ही चाहिए, और हर चीज़ का मैपिंग आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आना चाहिए। अरावली पर्वत हो गया ना, तो अरावली पर्वत के बारे में देखिए यहाँ पे कैसे अरावली पर्वत राजस्थान में ना, विंध्य, नर्मदा हो गया, कैमूर हो गया, सतपुड़ा हो गया, तापी हो गया। तो ये सब क्या है, ये वेस्टर्न घाट हो गया इस साइड, ये देखिए वेस्टर्न घाट, ये ईस्टर्न घाट हो गया। फिर क्या है डेकन प्लेटू हो गया, फिर क्या है घाट ये खासी जयंती पारी हो गई, ये नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए। फिर अरावली, इसके बारे में मैंने एक छोटा सा कीवर्ड लिखा, देखिए इट इज़ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है ऑफ द वर्ल्ड, स्टैंडिंग फ्रॉम क्या है दिल्ली इन नॉर्थ ईस्ट टू गुजरात इन द साउथ वेस्ट। इट इज़ द हाईएस्ट पीक इज़ द गुरु शिखर ना, 1722 मीटर, राजस्थान में ना। ओके, इट इज़ वाटर डिवाइडेड टू इंडूस ऑफ गंगेटिक प्लेन। तो ये कौन कौन से वाटर डिवाइड करते हैं, इंडूस और गंगेटिक प्लेन को ना। उसका विंध्य रेंज में है, इट स्टैंड फ्रॉम गुजरात इन द वेस्ट ऑफ कैमूर रेंज इज बिहार टू ईस्ट। द एटीट्यूड टू लो है 3 to क्या 6 am टू इट इज़ ए कोर डिस्ट्रिक्ट। फिर वाटर डिवाइडेड बाय द हिमालयन रेंज टू क्या एंड पेनिसुलर रेंज, किसके किससे डिवाइड होते हैं, हिमालयन रेंज के ना। ये ना हिमालयन रेंज मैंने लिखा है ऊपर, थोड़ी सा आपको दिखने में परेशानी होगी। देख हिमालयन रेंज ये ओके, यहाँ पे देखिए हिमालयन रेंज ना, हिमालयन रेंज एंड पेनिसुलर रेंज के बीच होता है। स्ट्रक्चर ऑफ रेंज में क्या है आपका देखिए ना, ये पूरे ही वेस्टर्न घाट्स का है ना, ये ताकत भोर घाट हो गया, सह्याद्री पर्वत हो गया, दोदा बेट्टा हो गया, नीलगिरी हिल्स हो गया, इंपॉर्टेंट है क्या, अन्नामलाई हिल्स हो गया, फिर अन्नामलाई हो गया, फिर क्या है पेरियार द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडियन पेनिसुला अन्नामलाई, तो ये कारोंडम हिल्स हो गया। तो ये सब बुक में काफ़ी अच्छे से दिया है। तो इस तरह से आप नोट्स बनाएंगे ना, तो आपका नोट्स ही काफ़ी अच्छा रहेगा और काम आएगा आपका जियोग्राफी पढ़ने में ना। ये देखिए मैपिंग से ईस्टर्न घाट के बारे में ना, देखिए सह्याद्री पर्वत हो गया, नलगिरी हिल्स हो गया, अन्नामलाई हिल्स हो गया। ओके, इस तरह से सह्याद्री तवेदी क्या पालकोंडा नल्लामलाई। ओके, तो ये सब इंपॉर्टेंस है इंडियन जियोग्राफी में, फिजिकल में। ओके, यहाँ पे भी देखिए मैंने क्या वेस्टर्न घाट के बारे में ये डायग्राम बनाया है। ऊपर देखिए आप यहाँ पे कोस्टल प्लेन्स, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में। ओके, यहाँ पे देखिए ईस्टर्न कोस्टल प्लेन हो गया, किस तरह से मैंने आइलैंड के बारे में बताया है। यहाँ पे देखें, देखिए कॉन्वेक्स हो गया है, नॉर्थ अंडमान हो गया, मिडिल अंडमान हो गया, ये क्या अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड का डायग्राम है। ओके, यहाँ पे ग्रेटर निकोबार, लिटिल निकोबार, फिर क्या है आपका ओके नारकोंडम आइलैंड हो गया, बैरन आइलैंड हो गया, एक्टिव वोल्केनो हो गया, सैडल पीक हो गया। ओके, क्लाइमेट ऑफ इंडिया किस तरह से क्या है भारत में क्या है जो आपका ये यहाँ देखिए क्लाइमेट ऑफ इंडिया। ओके, और देखिए किस तरह से यह मानसून के प्रवेश होता है, मैंने ये यहाँ पे डायग्राम से बनाया है। ओके, फिर देखिए सीजन ऑफ विंटर हो गया। तो ये सब क्या है, अब मैंने नोट्स बनाया है।
ये देखिए आप आगे उसके बाद हम पढ़ते हैं वेजिटेशन ऑफ इंडिया। तो इस तरह से क्या रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, ड्रॉट हो गया, सूखा हो गया, एडवांटेज है क्या क्या है। तो ये फ्लड्स है, बाढ़ है, तो ये सब क्या है ना जियोग्राफी में आता है। ओके, एग्रीकल्चर हो गया, इंस्टीट्यूशनल हो गया, प्रोडक्शन हो गया, मार्केटिंग, तो ये सब क्या हमें ज्योग्राफी में पढ़ना पड़ता है। अगर आप इतना पढ़ लिए तो काफ़ी बेनिफिट मैं समझता हूँ, अच्छा है आपके लिए अगर आप नॉलेज किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ओके, इंडियन रीजन ऑफ इंडिया, तो इस तरह से नोट्स है मेरे, ये आप क्लियर देख सकते हैं पीछे की तरफ। बस कुछ है जिसमें कॉल ब्लीच मैंने बनाया है, काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो, तो आज की क्लास में बस इतने ही। ओके, तो एक और मैं आपको बुक का सजेशन करूंगा, वो है आपका अरविंद सर की। मैं आपको दिखाता हूँ वो बुक। आप ये जो बुक दिख रहे हैं ना जियोग्राफिक पेरियार की, ये भी इम्पोर्टेंट है, आप भी पढ़ सकते हैं। ये तो मेरे द्वारा बनाए गए हैंड नोट्स थे। तो जियोग्राफिक पेरियार में क्या है, ये अरविंद कुमार जी ने लिखा है। देखिए ये इंग्लिश में ये बुक है, काफ़ी अच्छी है, तो आप इसे भी परचेस करके पढ़ सकते हैं। देखिए जियोग्राफी ऑफ इंडिया, राइटर अरविंद कुमार। देखिए ओके, यहाँ पे काफ़ी अच्छे से बताया। देखें, इंडियन जनरल इंट्रोडक्शन, इंडियन फिजियोग्राफी रीजन्स, इंडियन जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, इंडिया ड्रेनेज सिस्टम, इंडिया क्लाइमेट्स हो गया, इंडिया सॉइल हो गया, सब वही है। तो यहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। देखें कितनी अच्छी बातें इसमें लिखी गई। इंडियन जनरल इंट्रोडक्शन में पीक, कॉल पीक, पर्वत, इंडिया हो गया, इंडियन ओशन हो गया, ओके, स्टेटस हो गया। यहाँ पे जो देखिए मैपिंग है। ओके, तो इसमें भी काफ़ी अच्छे से जो मैपिंग की सहायता से इसमें बुक में दिया गया है जियोग्राफी के बारे में। इंडिया फिजियोग्राफिकल रीजन हो गया, द ग्रेट हिमालयस हो गया, वेस्टर्न हिमालयस हो गया। तो बुक में काफ़ी अच्छे डिटेल से दिया गया है, आप लोग इसे परचेस करके पढ़िए। द ईस्टर्न ऑफ पूर्वांचल हिल्स हो गया। ओके, मैंने ये बुक जब दिल्ली में थी तो मेरे रूम पार्टनर ने मुझे परचेस करके दिया था, जो काफ़ी अच्छे है। तो ये एकदम नई की नहीं रखी थी, जो इसका एक और वर्जन था मैंने उसको पूरा पढ़ दिया, पूरा हाईलाइट करके रख दिया था, तो वो उनके पास ही रह गई और उसने मुझे नया बुक खरीद के दिया। तो जब हम दिल्ली में थे तो बिल्कुल अच्छे से तैयारी करते थे, फ्रेंड्स लोग मिल के काफ़ी अच्छे से पढ़ते थे। ओके, तो आप लोग भी जिसे पढ़िए इसको, ये बुक काफ़ी अच्छी है। ये देखिए यहाँ पे नेशनल पार्क है, तो ये सब है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि मेरे जो ये क्लास में जो वीडियो बनाता हूँ, जो आप लोगों को किताबों के बारे में जानकारी देता हूँ, कि आई होप आप लोगों को काफ़ी इसका पसंद है और काफ़ी अच्छे से यूज किया। देखिए जियोग्राफिक बुक। तो आज की क्लास बस इतना ही। देखिए हमने क्या क्या जाना शुरू में आपको एक बार रिवाइज करके बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले तो आप एनसीईआरटी जो भारत का भूगोल है, आपका एनसीईआरटी आपका काफ़ी कोर बेसिक कोर अच्छा होना चाहिए। जैसे कि ये ना भारत का भूगोल, ये हिंदी में है। फिर आपका एटलस होना चाहिए। फिर क्या आपका जियोग्राफी पेरियार। और मैंने क्या बताया कि जो आप हैंड नोट्स अपना खुद का एक नोट्स बनाइए, ठीक है, अपने कॉपी में, और इस तरह से आप दर्शाइए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फिर भी आप अच्छे से इसको पढ़िए। ओके, यहाँ से स्टार्ट है, जैसे मोशन ऑफ अर्थ हो गया, ये सब क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंस है आपके लिए। आप अगर अपने माइंड में लंबे समय तक अपनी मेमोरी में रखने चाहते हैं तो ओके, तो बस अब ये यहीं तक। हम नेक्स्ट क्लास में और मैं आपको कुछ नेक्स्ट बुक के बारे में बताऊँगा काफ़ी अच्छी डिटेल से। ओके, तो आज बस यहीं। ओके, अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको काफ़ी अच्छे और नए बुक्स, नए सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगी, कैसे रीडिंग करना है, किस तरह से हाईलाइट करना है। जैसे कि फिजियोग्राफी ऑन द बेसिस ऑफ इट, तो नॉर्थन माउंटेन हो गया, रेजर हो गया, ग्रेट प्लेन हो गया, पेनिनसुलर प्लेटू हो गया। तो इस तरह से क्या आप पढ़ा किए। तो देखिए यहाँ पे ग्रेटर हिमालय हो गया, लेसर हिमालय हो गया, आउटर हिमालय हो गया, शिवालिक हिमालय हो गया। तो ये सब क्या काराकोरम ये श्रेणी हो गया, लद्दाख श्रेणी हो गया। तो इस तरह से आप पढ़िए ट्रांस हिमालय रेंज में क्या क्या है। तो इस तरह से आप पढ़ेंगे ना, नंदला हिल्स हो गया, तो एक कॉर्टिक वेस्ट हो गया। तो इस तरह से आप पढ़ेंगे ना, तो काफ़ी आपके माइंड में अच्छी तरह से बीतेगी। तो आज की क्लास में बस इतने। ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ओके, बाय बाय, सी यू।